नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशीदास। वक्त हो चला आज की 10 बड़ी खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। पार्टी ने दिल्ली की 4 सीटों पर नए कैंडिडेट्स उतारे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को पहली सूची में भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इस बीच पवन सिंह ने रविवार को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक्टर पवन सिंह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है, साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जज के इस्तीफे से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि कोर्ट से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हो सकते हैं। जज अभिजीत गांगुली इसी साल अगस्त महीने में रिटायर होने वाले थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी रक्षा शक्तियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों के लिए पुलिस मुख्यालय के अलावा सभी जिलों में भी एक इलेक्शन सेल बनाया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस स्टेशनों को उनके क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों की पहचान करने के आदेश दिए हैं जो चुनावों के दौरान या चुनाव से पहले शांति भंग कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने लाइसेंसिंग हथियारों को भी जमा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मुफ्त सुविधाओं और सब्सिडी के चलते बचने वाले रुपयों का करीब 62% लोगों ने खर्च कर दिया है, जबकि करीब 28% लोगों ने सब्सिडी से बचे पैसों को भविष्य के लिए बचाकर रखा है। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री आतिशी ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। साथ ही आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई मुफ्त योजनाओं के बावजूद दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस है। अब दिल्ली सरकार सभी रैन बसेरों में रहने वालों को हर दिन 3 बार मुफ्त भोजन कराएगी। सरकार ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बैठक के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के तहत दिल्ली में बेघर आबादी को आवश्यक सहायता देने के लिए 197 आश्रय गृहों का संचालन किया जाता है। आश्रय प्रबंधन एजेंसियों की ये सुविधाएं पूरे वर्ष शरण के महत्वपूर्ण आश्रय के रूप में काम करती हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली की हवा नम बनी हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों से आने वाली हवा के चलते दिल्ली में सुबह शाम की ठंड रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लगभग इस पूरे सप्ताह भर दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से कम रहने की संभावना जताई है। वहीं गुरुवार तक बादल छाए रहने का भी अनुमान जताया है। 15 से 31 मई के बीच होने वाली CUET UG 2024 की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने लोकसभा चुनाव की आने वाली तारीखों के चलते कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के कार्यक्रम में बदलाव करने की संभावना व्यक्त की है। लोकसभा मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद जरूरत पड़ने पर ही CUET कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। फिलहाल CUET UG के लिए 26 मार्च तक आवेदन भरे जाएंगे। IPL 2024 की शुरुआत से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगने वाला है। टीम के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे चोटिल होने के चलते मई तक IPL 2024 से बाहर रह सकते हैं। कॉनवे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुई T20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान अंगूठे पर चोट लगी थी। इस चोट के चलते वे कंगारू टीम के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे। टेलीविजन दुनिया के सिंगिंग शो इंडियन आइडल का 14वां सीजन खत्म हो गया है। रविवार को शो के ग्रैंड फिनाले में वैभव गुप्ता को सीजन का विजेता घोषित किया गया। ग्रैंड फिनाले के कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतियोगियों ने अपनी बेहतरीन गायकी से समा बांधा। आद्या मिश्रा, अनन्या पाल, पीयूष पंवार, शुभदीप दास और अंजना पद्मनाभम का नाम इंडियन आइडल के इस सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट के तौर पर शुमार किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।